आज की इस वीडियो में हम आपको अंकजेट प्रिंटर को जोड़ने और चलाने का तरीका बताएंगे। स्टार्टिंग में जो इसकी कंडीशन आएगी इस तरह से ये ऑन होता है। ऑन होने के बाद ये फ्रंट डिस्प्ले इसका आएगा जो स्टार्टिंग में आता है। तो इसमें हम सेटिंग में जो चीज़ें हैं उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये एक्टिव होता है, सारा कुछ ऑलरेडी पहले से है। एडिट में आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो आएगा, ऑलरेडी इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इन्फो में जाएंगे तो वो सारे जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको किसी में से भी, इसमें से कोई भी हम ओपन करते हैं, सपोज ये ओपन करते हैं तो उसी स्क्रीन पे हम दोबारा आ गए हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये बना हुआ है। हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन होगी इसकी। ये न्यू फाइल है, न्यू फाइल को जनरेट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ आपके पास ये आ जाएगा। इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ राइट करने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट यूज़ करेंगे, या डेट करेंगे, नंबर करेंगे, बारकोड करेंगे, टेबल्स करेंगे, सिंबल्स करेंगे, इमेजेस करेंगे, टेक्स्ट फाइल होंगी, एक्सेल फाइल होंगी, पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है, मोस्टली ये ऊपर वाले 3 आइटम्स आपकी यूज़ होती हैं। टेक्स्ट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये टेक्स्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा मोस्टली हम एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर यूज़ करते हैं। तो एक्सपायरी में EXP ये यूज़ होता है। उसके बाद मोस्टली कुछ लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे ये सिंबल है 1 2 3 ऊपर यूज़ करना है तो ये लाइन है। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, उसके बाद ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं, सपोज डैश यूज़ कर लेते हैं ये। और आगे जो भी डेट है एक्सपायरी की वो मेंशन कर देंगे, सपोज 08, ठीक है, डेट आ गई। उसके बाद बैकस्लैश, डेट के बाद मंथ आ जाएगा 10, और बैकस्लैश जो भी सिंबल आप यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद 2026, ठीक है। अब इसमें हम ये टाइप कर दिया, हम कहते हैं फ़ॉन्ट चेंज हो या कोई ऑप्शन और हो, तो ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाते हैं हम, फ़ॉन्ट स्टाइल है, अभी टाइम न्यू रोमन में फ़ॉन्ट दिया हुआ है। इसमें सारे फ़ॉन्ट ये दिए हुए हैं, जो सा भी बेहतर लगे, जो आप चूज़ करना चाहें उसमें से वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रोकवेल हो गया या कोई भी हो गया, मैं दिखाऊंगा। ये फ़ॉन्ट साइड पे आपको शो हो रहा है किस तरह से है। ठीक है, हम एरियल या टाइम न्यू रोमन मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, ये फ़ॉन्ट आपको शो हो रहा है किस तरह का वो फ़ॉन्ट शो करेगा। तो चेंज करते हैं कुछ और, ये देखिए फ़ॉन्ट कैसा हो गया। तो फ़ॉन्ट आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, चाइनीज़ रोड्स डिफरेंट सारे साइज में डिफरेंट में आ रहे हैं, मोस्टली न्यू रोमन ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल है, स्टाइल कैसे प्रिंटिंग हो उसकी। एंटिटी आ गई, इसमें लेटेस्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, डिलीटेड टाइप करेंगे तो डॉटेड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली इसमें जो है हम स्टाइल चेंज नहीं करते, वैसे का वैसे रहने देते हैं। टेक्स्ट की हाइट, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, 12 करेंगे तो ये साइज़ देखें छोटा हो गया। अभी 36 है, बाय डिफ़ॉल्ट हम 36 या 42 वही रहने देते हैं। ठीक है, विड्थ उसकी ऑटोमेटिक पे सेट रहने देते हैं। इंटरवल, इसका गैप होता है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट गैप होता है। मैं सपोज ये 12 करता हूँ तो ये देखिएगा स्पेसिंग बड़ी हो जाएगी। सॉरी 12 करके ये एंटर किया तो स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है इसमें, तो इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, इसको 0 रहने देते हैं। तो जो भी आप मॉडिफिकेशन टेक्स्ट में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टेक्स्ट का एंगल अगर करना है तो ये एंगल में टिल्ट हो जाएगा। सपोज मैं 20 डिग्री करता हूँ तो ये सारा साइड उसका 20 डिग्री में टिल्ट हो गया, इसको भी 0 रहने देते हैं। ये फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग है सारी। ठीक है, ये रूटीन में बोल्ड करना चाह रहे हैं, बोल्ड हो गया। अटैलिक करना चाह रहे हैं, अटैलिक में आ गया। बोल्ड अटैलिक करना चाह रहे हैं तो बोल्ड अटैलिक में आ गया। ये फ़ॉन्ट की सारी सेटिंग्स हैं, जिस तरह भी आप करना चाहें। ठीक है, हम रूटीन में रहने देते हैं वैसे ही, और इसको सेव करके बाहर आ जाते हैं। अब एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सपायरी डेट का एक फॉर्मेट आ गया। एक्सपायरी डेट तक हो गया। एक्सपायरी के बाद हम मोस्टली वो पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और फिर एक्सपायरी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए हम डिफरेंट स्टाइल थोड़ा सा यूज़ करेंगे। हम यहाँ तो डेट में चले जाएंगे, इसमें से चूज़ कर लेंगे हमें क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, 7/10/2024 ये पूरा कंप्लीट फ़ॉन्ट जो हम चाह रहे थे, लेकिन डैश की शक्ल में आ गया। तो ये डैश की शक्ल में आ गया, जो हम टाइप किया था वही। इससे स्टार्टिंग में हमें MFG चाहिए। अभी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम दूसरे स्टाइल से लिखते हैं। इसको टाइप किया MFG, ठीक है,
स्पेस दिया और ये MFG आ गया। अब हम इसको अलाइनमेंट सीधी करने के लिए इसी को दोबारा एडिट करेंगे, MFG नीचे वाले सिंबल के साथ मैच करने के लिए। आप उस स्टाइल से भी कर सकते हैं जैसे पहले राइट किया था, लेकिन मैं तीनों स्टाइल्स आपको बताऊंगा किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। MFG, इसके बाद डे आ गया, ठीक है, डे आ गया, डे के बाद जो भी सिंबल था वो हमारा ये था, उसके बाद हमारा मंथ आ गया, मंथ के बाद जो भी सिंबल था वो सिंबल ऐड करेंगे, उसके बाद वो ईयर आ गया, ठीक है। ईयर इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्मेट में भी है, जो हमें बेहतर लगता है हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये वही सेम स्टाइल, सॉरी इसमें हमें सिंबल में ये यूज़ करना था, ये यूज़ करना था। उसके बाद ईयर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, करके मैं टिक करूँगा तो वही फॉर्मेट जो हमने टाइप किया था वो हम डेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ वही जो हमने इसके केस में टाइप की थी सारी, हमने उसको चेंज कर दिया। वो अब हम डेट्स में हमने देखा था, इसमें भी आती है ऑलरेडी ना, मैं MFG ऐड करके हम इस तरह से भी डेट दे सकते हैं। चेंज करना चाह रहे हैं 24 अक्टूबर 2007, इस तरह भी हो जाता है। इस तरह से भी एज इट इज़ आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल ऑप्शन में आप जिस तरह भी सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद नंबर्स में ये डेसिमल प्लेसेस हैं एक्चुअली। बारकोड में जाएंगे तो बारकोड में बारकोड की टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी QR कोड है, हम टाइप करके देखते हैं इसमें आता क्या है, ठीक है। सपोज ये QR कोड सिलेक्ट है, हम इसको टाइप करते हैं अपनी प्रोडक्ट का नाम, सपोज ऑयल है कोई, ऑयल स्पेस 250 ml है, 250 ml, ये बारकोड जनरेट हो गया उसका, QR कोड सॉरी। अगर हम कहते हैं QR कोड नहीं करना, हमने सपोज बारकोड करना है, तो हम इसकी टाइप चेंज करेंगे, ठीक है, टाइप चेंज करेंगे और इसको हम QR कोड की शेप में और QR कोड से बारकोड की शेप में चेंज कर देंगे। ये सिलेक्ट किया हमने और हम उसी को टाइप किया, नीचे आ रहा ऑयल 250 ml, साथ टाइप ही हुआ है। इसको ओके करते हैं तो हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इसका साइज़ हम छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से नहीं होगा, दोबारा एडिट में जाते हैं, बारकोड सिलेक्शन में जाते हैं, तो इसका साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज इसका साइज़ हम 50 करते हैं, तो साइज़ श्रिंक होकर छोटा हो गया, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ आप मीडियम स्मॉल लार्ज करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट साइज़ बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी मॉडिफिकेशन नहीं करना, नथिंग, स्मॉल करना स्मॉल है, लार्ज करना लार्ज हो जाएगा। बारकोड बॉक्स जो सा है किस टाइप का चाहिए आपको, तो ये सारी ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। रूटीन से चेंज करके हम, सॉरी ये रूटीन में ही है, कुछ और की ऑप्शन दूसरे में भी आएंगी। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं हम इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहें। मोस्टली बारकोड हम प्रिंटिंग में या QR कोड हम प्रिंटिंग में नहीं लाते, ये ऑलरेडी पेपर पे हमारे प्रिंट होता है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद बैच नंबर है, बैच नंबर के लिए B स्पेस जो भी बैच नंबर है, सपोज कोई भी मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ये बैच नंबर यहाँ पे आ गया। अब हमें इसको अलाइन करना पड़ रहा, क्लिक करके हम अलाइन करते हैं, तो अलाइनमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकती। हम इसको अगर लॉक करना चाहें, जहाँ से ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, इसको सेंट्रलाइज करके साइज छोटा बड़ा करके रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है। साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज हो जाएगा। ये लॉक करेंगे हम इसको, फिर अब ये मूव नहीं करेगा, इसको जितना भी मैं मूव करना चाहूँ ये नहीं करेगा। बाकी आइटम मूव करेंगी लेकिन वो मूव नहीं होगा। तो इसको हम एक लाइन में लिखें और ये सारा 1 by 1 स्टेप्स में रोज़ चेंज हो जाएं, वो किस तरह से होगा, ठीक है। इसको हमने भी टाइप तो कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से इधर करना चाह रहे हैं, इधर करना चाह रहे हैं। अलग अलग लाइन आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं। अगर किसी और स्टाइल में, अब हम यहाँ से ही प्रिंटिंग में जाएंगे तो प्रिंटिंग मोड में डायरेक्टली ये शिफ्ट हो गया। अब हम फिर से बैक आ जाते हैं और इसको हम लिखना चाह रहे हैं एक ही रो में आए, रो टाइपिंग में एक ही हो लेकिन मल्टीपल रोज जब हम लिखें तो उसमें आ जाए। हम बाकी दोनों को डिलीट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको एडिट करते हैं, ठीक है। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे इस तरह का सिंबल आ जाएगा, मीन्स ये नेक्स्ट रो में उसने शिफ्ट कर दिया उसको। मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई। इसी तरह हमने एक्सपायरी करनी है तो स्पेस नहीं देते, EXP, ठीक है। उसके बाद सिंबल आ रहा है, ये मैं सपोज कोई भी लिख देता हूँ किसी भी स्टाइल में,
मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। रियलिस्टिक हैं थोड़ा सा, 032026 ये एक्सपायरी आ गई। फिर एंटर प्रेस करते हैं, बैच नंबर के लिए बी स्पेस कोई भी बैच नंबर आ गया, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ इसको, तो आप देखें ये मल्टीपल रोज में शिफ्ट हो गया। अब ये मूव नहीं कर रहा इधर से, क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया था। अनलॉक करेंगे तो इसको हम मूव कर सकते हैं, इस स्क्रीन पे भी मूव कर सकते हैं, साइज़ इसका यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब एक का साइज़ मैं छोटा करूँगा तो कंप्लीट सबका साइज़ छोटा होगा। रोटेट कर सकते हैं इसको किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम छोटा करना चाह रहे हैं इसका साइज़, यहाँ से भी ऑप्शन है हमारे पास, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको राइट शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं, इसको अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट फाइल सेटिंग की ऑप्शन में हम ये सारा कुछ देख लिया। उसके बाद हम प्रिंट सेटिंग में चले जाते हैं। सपोज प्रिंट में आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपकी कार्ट्रिज की वैल्यू यहाँ पे 0 शो कर रहा होगा, इस तरह से इसकी वैल्यू कार्ट्रिज की 0 आ रही होगी इस फॉर्म में। हम इसको प्रेस करके न्यू कार्ट्रिज जब भी एंटर करेंगे इसको 100% हम इसको शो कर देंगे। जब वो कार्ट्रिज सेंस करेगा उसकी वैल्यू खुद ही प्लस माइनस कर देगा। तो यहाँ पे प्रिंट सेटिंग में ये आगे फाइल जो आपने जो भी सेव की होंगी वो फाइल यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम बैक आ जाते हैं। प्रिंट सेटिंग्स, एक्चुअली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, प्रिंट की सेटिंग्स। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं जी, प्रिंट की सेटिंग में हम आते हैं। तो ये प्रिंट सेटिंग, प्रिंट डायरेक्शन है पहले। अगर आपका मिरर इमेज आ रहा है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप इसको रिवर्स को ऑन कर देंगे। अगर सीधा आ रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर राइटिंग ऐसे आ रही है कि मिरर में सीधी नज़र आ रही है तो इसको आप क्लिक करके यहाँ से इसको आप रिवर्स ऑन करेंगे तो ये मिरर की जगह फिर प्लेन इमेज हो जाएगा सीधा। अगर ऐसा है कि वो हेड डाउन है और वर्डिंग जो से उल्टे लिखे हुए हैं, अपसाइड डाउन है, तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह का कोई इशू नहीं है तो फर्स्ट टाइम में ये ऑफ ही दोनों रखने हैं आपने। इसको आप नहीं छेड़ना थर्ड को, ठीक है। राउंड ट्रिप प्रिंटिंग जो है ये ऑफ ही रहने देने की। उसके बाद आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेटिंग। इसमें सेटिंग में ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फेस सेंसर फेस, ये दोनों चीज़ें ऑन होंगी। और सेंसर शील्डिंग डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होता है जो कार्ट्रिज से, ये कार्ट्रिज है, यहाँ से जितना डिस्टेंस इसका सेंसर का होता है। ज़्यादा कम भी होगा तो कोई इशू नहीं है। आइडियली आपको लग रहा है अगर 4 इंच के पास है तो आप ये, क्योंकि मिलीमीटर में है तो आप वो मेंशन कर देंगे 100 मिलीमीटर ये इसको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप 0 भी कर देंगे तो सेटिंग हो जाएगी, ऐसा इशू नहीं है उसका। उसके बाद कंसेक्टिव टाइम्स, ये सिंगल ही रखना आपने इसी तरह। प्रिंट इंटरवल, इसको भी ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो सेटिंग में रहने दीजिएगा। फिर डिले आता है, डिले कितने डिले के बाद वो प्रिंट करें। ये डिले एक्चुअली वो होता है कि सेंसर के आगे से जब आप हाथ यूँ मूव करेंगे, अभी ये सेंस कर रहा है एक्चुअली, ये देखें, सेंसर के आगे से ऐसे हाथ मूव करेंगे तो ये सेंसर सेंस करता है। वो सेंस करने के बाद प्रिंटिंग का जो डिले है वो ये एक्चुअली डिले टाइम है कि इसने यहाँ पे सेंस किया और यहाँ आके प्रिंटिंग होनी है। तो जितना डिले है पहले आपने उसको 10-20 के पास वैल्यू रखनी है और उसके बाद देखते जाना है कितना, जितनी आपकी कन्वेयर की स्पीड ज़्यादा होगी उतना डिले कम होगा। जितनी कन्वेयर की स्पीड स्लो करते जाएंगे डिले ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूस प्रिंटिंग में ये आते हैं, इसको आपने ऑफ ही रहने देना है, कंटिन्यूस प्रिंटिंग नहीं ऑन होगी, ठीक है। कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स में सिर्फ बाकी सारा कुछ आपने कुछ नहीं छेड़ना। इसमें स्पीड जो है, अगर आपकी वर्ड्स की विड्थ बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसे फैल जाता है वो, आपने छोटा सा वर्ड लिखा और वो ज़्यादा लंबा आ रहा है, इसका मतलब है प्रिंटिंग स्पीड आपकी स्लो है, कन्वेयर की स्पीड ज़्यादा है। अगर वो स्क्वीज होकर बिल्कुल छोटा सा रह जाता है तो इसका मतलब है कि प्रिंटिंग स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, कन्वेयर की स्पीड स्लो है। तो दोनों वेरिएबल में से आप एक चेंज करते जाएंगे, या प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा कर देंगे या कन्वेयर की स्पीड ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है ये प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग में लेफ़्ट और राइट प्रिंटिंग, चाहे लेफ़्ट ऑन कर दें, लेफ़्ट टू राइट चल रहा है तो लेफ़्ट ऑन कर दें, राइट कर दें, या बोथ प्रिंटिंग कर दें, कोई इतना इशू नहीं होता। आपने देखना है कन्वेयर की मूवमेंट कहाँ से है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, और सेंसर उससे पहले लगा हुआ है या बाद में लगा हुआ है। ये सेंसर अभी मैं इस कंडीशन में इसको लगाया हुआ है तो मेरी मूवमेंट होगी लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट आएगी, पहले सेंसर के नीचे आएगी फिर इसके नीचे से गुजरेगी, ठीक है। तो वो लेफ़्ट टू राइट मैंने इसलिए लेफ़्ट ऑन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है इसमें बोल्ड की और इस तरह की जेट टाइम जो इसमें लिखा हुआ है। जेट टाइम्स एक्चुअली ये है, रूटीन करेंगे आप तो इसकी थिकनेस जो सी है जो लिखा होगा वो काफ़ी कम होगी। बोल्ड उसी तरह जैसे वर्ड में, एक्सेल में आप बोल्ड कर देते हैं वर्ड को ना, वो बोल्ड हो जाएगा। डबल करेंगे उससे ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे उससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आप जितना ज़्यादा उसको करेंगे
वर्ड तो उतने गाढ़े हो जाएंगे, प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन कार्ट्रिज इंक उतनी जल्दी ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, तो रूटीन या बोल्ड से आपने ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इन दो में आप रहेंगे। आपको रूटीन अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंक हीट की ज़रूरत पड़ती है जब अगर हीट इंक ड्राई हो गई है या किस तरह का मसला हो गया, नहीं तो इसको ऑफ ही कर दीजिएगा चाहे। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑफ ही रखें इसको। न्यू कार्ट्रिज होती है तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने ऑफ रहने देना है। उसके बाद ये अदर में है, इसमें प्रिंट साउंड स्टार्ट टू फिनिश आपने कर देना है। एक साउंड आएगी बीप जब सेंसर के नीचे से गुजरेगा, ये देखें मैं सपोज ये जब ऑन करेंगे हम स्टार्ट प्रिंटिंग, ये आ गया तो मैं सेंसर के नीचे से हाथ गुजारूंगा जब, ठीक है, तो ये डबल बीप आई है, एक देखें, एक ये आई है। मैं डिले थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, आपको साउंड का आइडिया होगा कि कब आती है। एक होता है जब वो, ये देखें मैं डिले ज़्यादा करता हूँ इसका, सपोज मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, देखें अब। अच्छा, इसमें मैंने स्टार्ट किया, ये देखें जब भी ऐसे हाथ गुजारा मैंने, ये देखें डबल बीप आपको साउंड आया होगा। एक प्रिंटिंग स्टार्ट पे आता है और प्रिंटिंग फिनिश होती है तो उसके बाद ये साउंड जनरेट होगा। ठीक है, इस तरह से साउंड आएगा आपका भी। कन्वेयर पर अंकजेट प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? सबसे पहले ना आपने ये सेंसर लिखा हुआ है, ये सेंसर वाली वायर है, ये सेंसर की ये जा रही है, ये देखें यहाँ से ये सेंसर है, आप यहाँ पे अटैच कर लें या यहाँ पे कर लें। उसके बाद ये वायर इसकी वाइट कलर की सेंसर की, ये गलत जगह पे लग सकती है, इनकोडर की जगह पे नहीं लगानी, इधर सेंसर लिखा हुआ है इसी जगह पे लगानी है आपने। दूसरी ये पावर केबल है, ये देखें ये पावर केबल है, ये पावर केबल यहाँ से ये अडॉप्टर में, और अडॉप्टर से ये जैक इसका जो सा होगा आगे फर्दर वो शू में लग जाएगा 220 में ना, इस तरह की सॉकेट में आपने लगा देना। थर्ड वन जो सा है ये इसका जैक है, ठीक है, ये भी गलत नहीं लग सकता, एक ही पोर्ट है इसकी, ये कार्ट्रिज पे आके लगेगा। और कार्ट्रिज आपने इंस्टॉल करनी है इस तरह से, यहाँ पे कार्ट्रिज लगाएंगे और लगा के इसको प्रेस करेंगे, कार्ट्रिज का हेड नीचे आ जाएगा और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इस फॉर्म में इसकी इंस्टॉलेशन होती है। ये पाइप इसके साथ गिवन होंगे, ये वाला भी, ये होल्डर्स भी और चीज़ें भी, इस तरह से फिटिंग होगी इसकी। और सेकंड थिंग जो आपने देखनी है, ये सेंसर सिर्फ एक बार कन्वेयर में सेंस करके किसी चीज़ को ऑन ना करता हो किसी भी जगह पे। मैं सपोज ये चलाता हूँ जैसे, तो ये किसी भी जगह पे वैसे ऑन ना होता हो, इसकी लाइट कहीं और ना ऑन करती हो, सिर्फ उसी जगह पे करेगी जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ रही है, उसके अलावा कहीं पे भी ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड थिंग आपने देखनी है कि इसकी हेड जोन सा है, ये देखें ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से डाउन है, और सॉरी राइट साइड से डाउन है, लेफ़्ट साइड से अप है। हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहतर आएगी, बिल्कुल सीधा कर देंगे, इस डायरेक्शन में भी और सेकंड डायरेक्शन में, इसमें भी, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट से डिस्टेंस 1 to 2 मिलीमीटर होगा। जो प्रोडक्ट आप ड्रॉप करेंगे यहाँ से छोड़ेंगे, उसका 1 to 2 mm इसका डिस्टेंस होगा। प्रोडक्ट नीचे रख के आपने इसकी सेटिंग करनी है अप डाउन हाइट की। ठीक है, और अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी कर देनी है। और कभी भी कुछ करना होगा, सेटिंग इसकी करनी है या कुछ करना है, तो कन्वेयर आपने ऑफ कर देनी है। एक्सीडेंट होगा और कार्ट्रिज अगर लगी होगी तो उसका हेड डैमेज हो जाएगा। अंकजेट प्रिंटर कन्वेयर के साथ कैसे काम करता है? स्टार्ट करेंगे, ये फॉरवर्ड में मूव किया, कन्वेयर ऑन हो गई है, लेकिन इसकी स्पीड यहाँ से एडजस्ट करेंगे जितनी हमने सेट करनी है। ठीक है, जितना इजीली आप पार्सल या अपना पैकेट या लेबल प्लेस कर सकते हैं उतनी स्पीड हम इसकी सेट कर देंगे। सपोज हम इसको 20 पे रख देते हैं, 20 पे हमने इसको सेट कर, 200 पे थोड़ी हमने इसको सेट कर दी है। उसके बाद स्टार्ट प्रिंटिंग करेंगे और हम प्रिंट करके देखेंगे किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को, कि उसकी प्रिंटिंग कहाँ आ रही है, पोजीशन क्या है उसकी और किस तरह से प्रिंटिंग होगी। प्रिंटर को सेट करेंगे, हाइट उसकी एडजस्ट करेंगे, 1 to 2 mm का गैप होगा इसका। ठीक है, इस पर प्रिंटिंग आ नहीं रही, लेकिन बीप डबल बीप हुई है, प्रिंटिंग नहीं आ रही, सॉरी प्रिंटिंग आई है लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा है और ब्लर है। तो हम इसकी प्रिंट सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहली सेटिंग है ये प्रिंट डायरेक्शन की। अभी डायरेक्शन को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पीड को देख रहे हैं क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो ये प्रिंट स्पीड है, इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, 1000 पे मैंने सेट कर दिया, पहले 200 था ऑलरेडी, 1000 पे इसकी सेटिंग कर दी है। सेटिंग करने के बाद अब एक और चेक करेंगे दोबारा कि वैल्यू क्या आती है इसकी, ये किस तरह की प्रिंटिंग करता है। अभी प्रिंटिंग इसके ऊपर नहीं आई, लेकिन कन्वेयर पे प्रिंटिंग आ गई है क्योंकि डबल बीप हुई है। फर्स्ट बीप पे सेंसर सेंस करता है और सेकंड पे प्रिंटिंग होती है। डबल बीप पहले ही हो गई है, हमारा अभी कॉटन उसके नीचे नहीं गया था, तो हम डिले को सेट करेंगे। अब इसके डिले की वैल्यू ये है, इसका डिले ज़्यादा करेंगे,
क्योंकि पहले प्रिंटिंग हो रही है, लेट करना है हमने तो डिले इंक्रीज़ करेंगे। इसको हम 700 पे सेट कर देते हैं। ये डिले की वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग दोबारा, देखते हैं प्रिंटिंग किस तरह से हो रही है। अभी भी प्रिंटिंग जो है वो कन्वेयर पे आ रही है, ठीक है। तो डिले मज़ीद ज़्यादा कर देंगे, थोड़ा सा डिले की वैल्यू हम 1000 कर देते हैं। इसको पहले 0 कर देंगे। डिले की वैल्यू 1000 कर दी है। अब फिर हम सेट करेंगे। अब ये हमारा प्रिंट आ रहा है, ये इस एरिया में प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन प्रिंट मिरर इमेज है ये उसका, ठीक है। जो हमने लिखा है यहाँ पे टाइप किया है, ये उसका मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज को ठीक करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे, प्रिंट डायरेक्शन में, और अगर ये टॉप साइड बॉटम पे होती है और बॉटम टॉप पे होती है तो हम अप साइड डाउन कर देते हैं। ये रिवर्स है तो इसको मिरर इमेज को हम रिवर्स ऑन करेंगे और फिर दोबारा इसकी प्रिंटिंग करके देखते हैं। पोजीशन चेंज कर लेते हैं इस बार। ये इस टाइम ये प्रिंटिंग हुई है, ठीक है। प्रिंट एरिया काफ़ी शॉर्ट है लेकिन क्लैरिटी ठीक है उसकी, और ये सीधा भी हो गया। जो रिवर्स था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी ये विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। प्रिंटिंग स्पीड ज़्यादा करेंगे, वन 1000 है, इसको 1200 कर देते हैं। ठीक है। अब हमने जैसे स्पीड ज़्यादा की है तो डिले में भी डिफरेंस आ गया, क्योंकि प्रिंटिंग स्पीड ज़्यादा हुई है, डिले में डिफरेंस आया, फिर उसकी सेटिंग आउट हो गई है। अब हम फिर डिले को ज़्यादा करेंगे। इसका डिले की वैल्यू को मैं 1400 कर देता हूँ। अब ये स्पोर्ट प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन अभी भी साइज़ जो है प्रिंटिंग स्पीड क्योंकि ज़्यादा है तो साइज़ नैरो हो गया। सॉरी, प्रिंटिंग स्पीड हमने उसकी कम करनी थी, हमने प्रिंटिंग स्पीड उसकी ज़्यादा कर दी है। इसको हम 800 करते हैं, दोबारा प्रिंट करते हैं तो मे बी ये डिले, ठीक है, वो काफ़ी लेट हो गया। डिले उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वो कुछ प्रिंटिंग हो गई है कार्टन पे और कुछ प्रिंटिंग हो गई है कन्वेयर पे। तो इसके डिले की वैल्यू हम कम कर देंगे। अब इसको हम 900 पे सेट कर देते हैं। फिर ट्रायल करते हैं इसका। ये साइज़ भी इसका एक्यूरेट हो गया और प्रिंटिंग क्वालिटी भी इसकी ठीक हो गई है। अब डिले थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे। इसको हमने इस पोजीशन पे लेके आना है, इस जगह पे सपोज हमने इसको लेके आना है जहाँ पे इसकी सेटिंग थी इस फॉर्मेट में। तो इसका डिले थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ताकि इसकी पोजीशन वो सेम हो जाए जो ऑलरेडी हम सेट करना चाह रहे थे, ठीक है। ये डिले की वैल्यू हम थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे इसकी, और आप प्रिंटिंग करके देखते हैं। डिले की वैल्यू अभी भी कम है। ऑलरेडी जिस पे प्रिंट था मैंने उस पर चेक करने के लिए दोबारा प्रिंट किया तो अभी भी कम है। थोड़ा सा डिले हम इसका मज़ीद बढ़ा देंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। उसी में मैं अगेन प्रिंटिंग करता हूँ। ये ऑलमोस्ट उसकी सेटिंग हो गई है।